अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड इनिशियल एकेडमिक वर्बल नॉन वर्बल आईएसएसबी के 5 डेज से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा और इसके अलावा आपको बच्चों के वाइस नोट्स भी मिलेंगे जिससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको किस तरह की और किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। मकसद सिर्फ इतना है आपको बताने का कि आपको पता चले कि आपने किस लेवल पे जाके प्रिपरेशन करनी है। आज की जो वीडियो है वो आपका एक तरह से टेस्ट है। पॉइंटर स्टोरीज में आपको 8 पॉइंटर स्टोरीज साथ साथ बताऊंगी विद टाइम के साथ, जो टाइम आपको आईएसएसबी में दिया जाता है। सही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको पता चल सके कि उस टाइम को मैनेज करके आप किस तरह से पॉइंटर स्टोरी जो है वो एक पॉइंटर स्टोरी को लिख सकते हैं। आपने उसी टाइम को मैच करना है। मैं आपको 8 to 9 स्टोरीज बताऊंगी जो आपने मेरे साथ लिखनी है। 1 by 1 मैं आपको वो स्टोरीज बताती जाऊंगी और वो आप अपने साथ कॉपी पेन और पेजेस लेके, और प्लीज़ ब्लैंक पेजेस लेके, A4 साइज पेजेस लेके बैठिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको A4 साइज पेजेस दिए जाते हैं। अब जिन बच्चों को पेजेस इनका नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो एक खाली कागज़ होता है, जैसे आपका रजिस्टर का एक कागज़ की लेंथ होती है उतना वो होता है। आपको बल्कि आपको मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप ये किसी भी बुक शॉप से A4 साइज पेजेस लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी लाइंस की स्टोरी लिखनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वीडियो में, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसमें आपने लिखना क्या है। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में सब कुछ जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके A4 साइज पेज लेके आप जो है वो बैठ जाएं, और क्योंकि उसके बाद मैं आपको वो 8 स्टोरीज भी बताऊंगी जो 1 by 1 जो आपने लिखनी है, किस टाइमिंग के साथ लिखनी है, कब कब वो आपको बताते हैं कि इतना टाइम रह गया है, इतना टाइम के बाद नेक्स्ट स्टोरी आएगी। आज एक एक चीज़ जो है वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट में कवर करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर स्टोरीज होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है ये कहाँ लिखी जाती हैं। ये जी आईएसएसबी का ये टेस्ट है। जो बच्चे एकेडमिक वर्बल नॉन वर्बल जो है वो फर्स्ट टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, जो भी उनके सेंटर्स होते हैं वहाँ से वो कवर का पास कर जाते हैं। उसके बाद उनके जो फिज़िकल होते हैं उसके बाद उनको लेटर आता है और वो आईएसएसबी जाते हैं। ये आईएसएसबी का टेस्ट है। इसमें फर्स्ट डे आपको पता है आपका अराइवल डे होता है, जिसमें आप जाते हैं, उसके बाद आपको खाना शाना खिला के आपको हॉल में बुला लेते हैं, आपसे फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है। और उसके बाद जो सेकेंड डे होता है वो सारा आपका जी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें से एक उसमें से ये पार्ट जो है वो पॉइंटर स्टोरीज हैं। अब सेकेंड डे जो होता है ये सेकेंड डे का टेस्ट है, जिसमें से ये एक उसमें से ये पार्ट है जिसमें आपको सेकेंड डे 2 पॉइंटर स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं। पॉइंटर स्टोरीज में होता क्या है, पॉइंटर स्टोरी ये होती है कि एक लाइन लिखी होती है आपके पास, एक लाइन, एक बात शुरू कर दी जाती है। जैसे हम किसी बात को शुरू करते हैं और उसके बाद देन what will then so इस तरह करके कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, हम उसको छोड़ देते हैं और वो उसके बाद आपने इसको ऐसे पूरा करना होता है, लिखना होता है। ये होती है हमारे पास पॉइंटर स्टोरी। अब पॉइंटर स्टोरी में होता क्या है, पॉइंटर स्टोरी का मकसद क्या है। पॉइंटर स्टोरी का स्टूडेंट्स मकसद ये है कि वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिव सिचुएशन है, बिल्कुल भी उसमें पॉजिटिविटी नहीं है, आपको जब वो चीज़ देख के लग रहा है कि भाई इसमें से तो गंदी बाहर निकलेगा, या इसमें से कोई वियर्ड सी स्टोरी निकलेगी, या इसमें से कोई डल्ट सी कुछ ऐसी निकलेगी कि जो हम हमारे माइंड में आए हम किसी को बता नहीं सकते, भाई इसके आगे ये मुझे लगता है कि ये होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने एक निकल के एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग वाली कि वाकई कि इसके साथ ये चीज़ बन सकती है, इसको आगे हम इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं,
उस चीज़ को, एक स्टोरी को आपने कंप्लीट करना है तकरीबन 4 से 5 या हद आपके पास 6 लाइंस होनी चाहिए। 6 ये जो है मिनिमम इतनी, और 6 अगर आपकी 7 लाइंस भी हो जाती हैं तो इट्स इनफ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। ये आपका जो है ये आइडियल बेस्ट जो है वो चीज़ है। इस टाइम इतनी लाइंस में आपने स्टोरी लिखनी है। लाइंस आपकी कितनी होनी चाहिए? 4 5 6 से 7 लाइन में आपने स्टोरीज को फिनिश कर देना है अपनी को। और एक ऐसी होनी चाहिए कि आपने हर चीज़ को समेट के रख दिया हो। अब ये चीज़ जो है ये आपको 1 या 2 दफ़ा लिखने से नहीं आएगी, ये आपको डिफरेंट पॉइंटर स्टोरीज को पढ़ने से आएगी, डिफरेंट वीडियो से आपको आइडिया होगा, आप फिर यूज टू होंगे स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है ना, आपको ये बात का पता है कि आप 5-6 पॉइंटर स्टोरीज को रीड करेंगे, फिर उसको बार बार पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट लोगों की लिखी हुई पॉइंटर स्टोरीज पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉइंटर स्टोरी मैंने लिखनी कैसे है। अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि एकदम से मैं कैसे लिख दूंगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको लिखने में, इसको समझने में, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक पार्ट है और इसको आपको अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है। आप एकदम से खुद से अंदर से प्रिपेयर नहीं होंगे, इसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, तो इसके लिए आपको दिन भी लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको 10 से 15 दिन लगने चाहिए अगर आप हर रोज़ पॉइंटर स्टोरीज़ को 1 घंटा टाइम देते हैं। 1 घंटा आप अगर गूगल से जाके डिफरेंट चैनल्स पे हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ते हैं, कुछ नोट्स मिल जाएं आपको, आप वहाँ से पढ़ते हैं, तो आप अगर हर रोज़ 1 घंटा दें तो आप 10 से 15 दिन में एक परफेक्ट पॉइंटर स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। ये मेरा आपको दावा है अगर आप मेरे बताए हुए शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे तो। अब उसमें ये होता क्या है पॉइंटर स्टोरी में, आपको एक पॉइंटर स्टोरी अभी बताती हूँ एक्सप्लेन करके, बाकी जो है पॉइंटर स्टोरीज जो हैं वो आपने खुद लिखनी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। अब ये आपको डेमो के लिए एक स्टोरी जो है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, मैंने लिखा क्या है आप पढ़ें। I saw a beautiful girl on road at night, then ये then I मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को रात को रोड पे देखा और मैं। अब ये सोच कि आपकी फ़र्स्ट थॉट आपने पहले आप अपनी फ़र्स्ट थॉट जो है अपने पेपर पे एक साइड पे लिख लें, पेज पे जो भी आपकी थॉट है, कुछ भी है, आप किसी और को तो दिखा नहीं रहे, आप देखें कि आपकी थॉट क्या आती है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की को रोड के ऊपर अकेले देखा और मैं। जो भी आपकी थॉट आती है ये आप अपना एनालिसिस करके अपने आप को चेंज करने पे जा रहे हैं, तो हेजिटेशन कुछ भी ऐसा फील मत करें कौन सा आपने किसी को पढ़ाना है या आप मुझे दिखा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं कि हमारे जहन में ये है। बस आपने एक जगह पे लिख लें, आपको मैं टाइम देती हूँ, आप लिखें, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो हम मूव करेंगे। आप पहले अपनी थॉट को लिखें। चलें जी, जो भी था आपकी थॉट आपने वो लिख ली है, या अगर आपकी कोई लंबी थॉट है तो आप वीडियो को जो है वो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपने इसमें से आपने पॉजिटिविटी निकालनी है। ठीक है, पहली जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। पहली जो थॉट है वो आपको आना चाहिए इसको देख के कि एक बहुत खूबसूरत लड़की रोड के ऊपर रात को है, और जब मैंने उसे देखा तो वो अपनी फैमिली के साथ थी, गाड़ी उनकी बंद थी, वो गाड़ी से बाहर सब थे, परेशान थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो गया है। वो किसी शादी पे जा रहे थे, तो वो सब बहुत वेल ड्रेस हुए थे, तो मुझे लगा कि उन्हें इन टाइम पहुंचना चाहिए। टाइम की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग टाइम की कदर नहीं करते वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस तरह की खूबसूरत सी कोटेशंस आप अंदर एंटर करने की कोशिश करें पॉइंटर स्टोरी में। सही है,
तो फिर मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के उन्हें इतना दिया ताकि वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप था, तो मैंने उन्हें गाड़ी से इतना पेट्रोल निकाल के दिया कि वो वहाँ तक सफ़र कर सकें और ड्राइव कर सकें गाड़ी को। तो वो बहुत खुश हुए वो लोग, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चल पड़े और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने किसी को उनको वक्त पर पहुँचने में उनकी मदद की है। सही है, पहली तो हो गई स्टोरी ये। अब आपने इसको इंग्लिश में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है ISSB क्लियर करने के लिए, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपको अब इंग्लिश नहीं आती तो सॉरी, आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। अब दूसरी जो थॉट है वो आपको कुछ ऐसे ही आनी चाहिए। जो दूसरी थॉट है कि वो लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत लड़की मैंने देखी। आप ये खूबसूरत तरीन इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, ठीक है ना। अब वो अपनी दादी माँ के साथ या अपनी माँ के साथ रोड पे जा रही थी। उसकी माँ की तबीयत जो है वो मुझे देखने में सही नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ को सहारा दे के साथ दे के जा रही थी। मैंने उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना चाह रही हूँ। तो मैंने उनकी डॉक्टर के क्लिनिक तक उनकी मदद की, वहाँ मैं उन्हें लेके गया। फिर साथ मैंने उन्हें वहाँ पे पूरा काउंटर से मैंने उन्हें पर्ची लेके दी, मैंने उन्हें टाइम डॉक्टर से लेके दिया। फिर जब मुझे तसल्ली हो गई तो उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरी थॉट ये है। और तीसरी थॉट आप जो है वो ये लिख सकते हैं कि वो लड़की जा रही थी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा सामान था, सही है, और वो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से आ रही है, अब उसे जल्दी से कहीं पे पहुंचना है, लेकिन वो अपने सामान को हैंडल नहीं कर रही थी। बैग उसके पास काफ़ी हैवी थे। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसकी बैग उठाने में उसकी हेल्प की, उसको उसके घर तक छोड़ के आया। और इस बात पर उसकी जो माँ थी वो आगे दरवाजे पे खड़ी थी, वो बहुत परेशान थी। उसकी माँ ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुसीबत में, मुश्किल वक्त में मेरी बेटी की मदद की है, और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। इस तरह की स्टोरीज़ आपने स्टूडेंट्स लिखनी है। अब मैंने आपको एक स्टोरी में से 3 बातें निकाल के बता दी हैं। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं ये हैं जी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स, एक रिदम के साथ वो जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि वाकई ऐसा हो रहा है। इसमें आप कोई अनहोनी चीज़ें नहीं लिख सकते, एक कहानी बन रही है। एक होती है जी अब नेगेटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट में क्या आ सकता है? पहली बात ये आ सकती है, एक बहुत खूबसूरत लड़की को मैंने रोड पे देखा। मैंने जब उसे देखा, पहली बात मेरा उस पर दिल आ गया, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी। मैंने सोचा कि इसको मैं डेट पे लेके जाता हूँ। मैं अपने माइंड में प्लान बनाने लगा। मैं उसके पास गया, मैंने उसको जाके डेट के लिए कहा। मैंने उसको 2-3 दफ़ा उसको ऐसे, तो वो मान गई और हम डेट पे चले गए। इस तरह करके ये जो स्टोरीज़ हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स ये स्टोरीज़ वहाँ पे मत लिखिएगा, प्लीज़ वहाँ पे मत लिखिएगा। या ये स्टोरी भी मत लिखिएगा कि वो लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी, वो रात को अकेली खड़ी थी। जब मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया तो उसने भी मेरी तरफ देखना शुरू किया। फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर हमने बेशक शादी भी एंड पे कर ली। फिर भी ये चीज़ें मत लिखिएगा, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी एक अच्छी वे में नहीं जाती। इसका मतलब यही होगा कि आप जैसे ही प्यारी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, आप लाइन मारना शुरू कर देते हैं। आपकी थॉट इस तरह की, एक आपकी मेंटेलिटी एक चीप सी जाएगी। तो एक स्टोरी मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब हम चलेंगे अपनी उन 1 to 8 स्टोरीज़ की तरफ जो आपने लिखनी है। अब उसका पहले क्या होगा, जब मैं स्टोरी आएगी तो वहाँ पे आपको एक साउंड आएगी जो कुछ ऐसी, वहाँ पे तो वो एक बहुत बड़ी एक बीप की आवाज़ देते हैं, लेकिन जो मैं आपको स्टोरी के अराइवल पे साउंड दूंगी वो कुछ इस तरह की होगी। सही है, तो इसका मतलब है स्टोरी डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगी, तकरीबन आपको वो 2.5 मिनट देते हैं, बस 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वो आपको वहाँ पे तो वॉच लेके जाना अलाउ ही नहीं होता। 2 मिनट के बाद जो है
मैं फिर आपको एक साउंड दूंगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास 30 सेकेंड्स रह गए हैं स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। वो कुछ इस तरह होगी, बस, ठीक है। और फिर जैसे ही नेक्स्ट स्टोरी आएगी फिर दोबारा से, और फिर जब 30 सेकेंड्स रह जाएंगे स्टोरी कंप्लीट करने में, तो फिर इस तरह आप 8 स्टोरीज मेरे साथ जो है, मैं आपके साथ रहूंगी। और आप ये वहाँ पे मत सोचिएगा कि वहाँ पे खामोशी होगी, वहाँ पे इतना शोर होता है, वो इतना चीख रहे होते हैं, इतना चिल्ला रहे होते हैं कि आपने उसी शोर में, उसी चीज़ों में, हंगामे में स्टोरी पूरी करनी है। यहाँ पे तो आपको मैं एक सुकून से लिखने का टाइम दूंगी, लेकिन वहाँ पे शोर इतना होता है, वहाँ पे कोई बच्चा इधर से इधर हो तो वो चीखना शुरू कर देते हैं, इतना वो प्रेशराइज्ड करते हैं। तो अपने आप को प्रेशराइज्ड होने की ट्रेनिंग दे के जाएं यहाँ से। अभी 2 से 3 सेकंड के बाद स्टोरीज जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अब आप स्टोरीज लिखिए, 2 सेकंड के बाद आपको फर्स्ट स्टोरी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी।
स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये 8 स्टोरीज़ लिख ली होंगी। अब आप इन स्टोरीज़ का एनालिसिस करें। अगर आप चाहें तो इस स्टोरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें जो आपने लिखी हैं। मैं इन स्टोरीज़ को अपनी तरफ से पॉजिटिव वे में पूरा करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ ज़रूर इन स्टोरीज़ को कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज़ या आपकी थॉट या मैच्योरिटी लेवल स्टोरीज़ का कितना है, तो आप इनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके अलावा भी आप गूगल से डिफरेंट नोट से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक अच्छी, एक पायदार और ऑथेंटिक स्टोरी 6 से 7 लाइनों में लिखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी मैं इसी तरह आपके जो टेस्ट के पॉइंटर स्टोरी के लेक्चर्स हैं वो मैं जैसे ही मुझे और स्टोरीज़ पता चलेंगी मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर आपके पास भी कोई पॉइंटर स्टोरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।